अजय सर देखिए ये बहुत अहम मसला है, और देखिए ये बिल्कुल वक्त पर सही चोट है, आपको करना होगा कम से कम। ठीक है जो नहीं हो रहा, लेकिन देश को बार बार आपको बताना तो जरूरी है ना कि आप कर क्या रहे हैं। तो ये जो पूरा जो उनकी अपनी डिसेंट नोट है, आपत्तियां हैं, सही समय पर सही एक मूव है, और आगे जो निकल कर आएगा उसमें है हम बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। जो हम नहीं सुप्रीम नहीं, कोर्ट लेकिन लेकिन ये एक चीज है, मीडिया का रिस्पांस देखिए। जी हाँ, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है कि किसी मीडिया ने उसको हेडलाइंस लगाया है। नहीं मैं नहीं, और सबने और मतलब उसको बहुत अंडर प्ले किया। नहीं तो दूसरा है अंडर, क्या, और दूसरा है क्या कि कोई मतलब ऐसे मौकों पर मैं मतलब उम्मीद करता हूं कि ये एडिटोरियल रहना चाहिए, रहेगा कम से कम दिन बीत थोड़ा गए। सा तो। अनिल सर जो जिस तरह का मीडिया आ जाए उसमें दिन बीत गए। अजय सर आपकी टिप्पणी है, अजय सर आपकी नहीं टिप्पणी। नहीं, लेकिन नहीं, लेकिन एक एक मिनट, लेकिन एक भी आपको नहीं दिखाई दिया, ये थोड़ा सा दिक्कत कर। ठीक ठीक, अजय सर। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह की भूमिका अदा हुई है संवैधानिक संस्थाओं की, मैं प्रधानमंत्री पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। संवैधानिक संस्थाओं ने जो भूमिका अदा की है वो भारत के संविधान के लिए, संवैधानिक इतिहास के ऊपर एक कलंक है। यह आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो हो रहा है। आज संवैधानिक संस्थाएं बिल्कुल रबर स्टाम्प बन चुकी हैं। यह बात राहुल गांधी के इस लेटर ने साबित कर। राहुल गांधी ने भले ही सीजेआई का जिक्र नहीं किया, राहुल गांधी ने किसी अदालत का जिक्र नहीं किया, क्योंकि अदालत का मसला भी नहीं था। है ये मसला ही कुल मिलाकर के एक चयन प्रक्रिया की कमेटी का था, और यहां पर कोई अदालत नहीं है, इसलिए कोई अवमानना का मामला नहीं बनता है। तो स्वाभाविक सी बात है, एक नियुक्ति की प्रक्रिया तय हुई थी जिससे कि एक व्यक्ति न्यूट्रल रहे और दो पक्ष रहे, एक लीडर ऑफ पीपल्स यानी नेता प्रतिपक्ष, और एक ट्रेजरी बेंच का यानी नेता सत्ता पक्ष। तो जो नेता सत्ता पक्ष है वो प्रधानमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, और जो न्यूट्रल व्यक्ति है वो देश का सबसे बड़ा जस्टिस है, चीफ जस्टिस। उम्मीद की जाती है कि बड़ा निष्पक्ष होगा। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं बहुत जायज है। हम आप बैठे हुए 1 घंटा चर्चा करते हैं, 1 घंटा चर्चा में हमें कह दिया जाए कि आप 69 यानी 69 नामों पर विचार करिए कि इनमें कौन सबसे योग्य है और कौन नहीं है। तो आप नाम पढ़ेंगे सिर्फ 69, उतने में ही कम से कम 15 मिनट ले लेंगे, और वो नाम पढ़ने के बाद में उनके बारे में भी तो जानकारी होनी चाहिए कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। इसका क्या हमारे पास में तरीका है? कोई और तो मशीनरी है नहीं। तो उसका तरीका यह है कि हम उनकी एसीआर को देखें, उनकी जो आईबी और दूसरी रिपोर्ट्स आई हैं उनको देखें। अब वो क्या 1.5 घंटे में देखी जा सकती है? बिल्कुल नहीं देखी जा सकती। 1 घंटे की मीटिंग तय की गई थी, 1.5 घंटे तक चल गई। लेकिन राहुल गांधी यही तो कह रहे थे कि एसीआर तो सबकी देखने दीजिए, रिपोर्ट तो देखने दीजिए। बगैर सबकी रिपोर्ट देखे उसका परीक्षण करे, कौन बेहतर है कौन नहीं है, ये तय कैसे हो जाएगा? हम 4 लोग ही बैठे हैं, 4 लोगों की यदि कोई चर्चा को नहीं सुनेगा तो यह कैसे कह सकेगा कि किसने बेहतर अपनी बात रखी और किसने कम अच्छी रखी और किसने बहुत खराब रखी? तो स्वाभाविक सी बात है, उसका चयन जब आपको करना है तो बेहतर तरीके से तभी होगा। बतौर चीफ एडिटर मेरे पास भी तमाम एडिटर्स भेजते थे कि इसको सर अपॉइंट करना है, इसको अपॉइंट करना है। भाई बैठते थे तो उसको 3-3 4-4 दिन तो देखते में लग जाता था। एचआर वाला बैठता था साथ में कि हाँ यार इस सीवी में ये है, ये है, ये नहीं है, ये है, ऐसे। फिर हम शॉर्ट लिस्ट होती थी, फिर शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में फिर दोबारा बैठते थे कि अब इनमें से कौन है। फिर कहीं इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता था, तब कहीं किसी का चयन होता था। तो जब इस छोटी सी प्रक्रिया में यहां तो देश की सबसे प्रीमियर जांच एजेंसी के डायरेक्टर की नियुक्ति होनी है और उस पर जब चर्चा होनी है तो साहब उसके लिए आपको देना पड़ेगा ना। राहुल गांधी ने खुद लिखा है लेटर में कि उन्होंने 2 बार 2025 में चिट्ठी लिखी कि साहब नाम भेजिए
उनके एसीआर भेजिए, उनका जो है पूरी रिपोर्ट भेजिए, जिससे कि उसको पढ़ा जा सके, समीक्षा की जा सके। उसके आधार पे जब चर्चा होगी तो खटाखट बात हो जाएगी हर नाम पे कि देखिए इसमें ये मेरिट है, इसमें ये मेरिट है, इसमें ये है, इसमें ये है। साहब ये 1 मिनट का काम नहीं होता है। 1 मिनट में एक व्यक्ति के बारे में आप बात नहीं कर पाएंगे, तो आप उसकी फिर चर्चा होगी ना जब आप पहले से पढ़े होंगे, तैयार होंगे। अब यहां हमें किसी का बैकग्राउंड पता नहीं है, हम चर्चा कर रहे हैं, तो कैसे हो? तो स्वाभाविक सी बात है, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए वो उठाने ही चाहिए थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है, राहुल गांधी ने एक बात कह के बहुत बड़ी लकीर खींच दी कि एलओपी नेता प्रतिपक्ष जो है वो रबर स्टाम्प नहीं है। तो फिर रबर स्टाम्प है कौन? 2 आदमी बचे। यस, अब आप जोड़ लीजिए, इसका मतलब है जिन संस्थाओं पर हम बहुत यकीन करते हैं कि ये तो न्याय करेंगे, वही यदि रबर स्टाम्प बन जाए तो साहब फिर क्या करेंगे? फिर तो सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। और ये इस बात का संकेत है, और यह ये साबित करता है कि जो राहुल गांधी ने जनवरी 2025 को इंदिरा भवन के उद्घाटन के मौके पर कहा था कि अब लड़ाई बीजेपी आरएसएस से सिर्फ नहीं है, अब लड़ाई इंडिया स्टेट से भी है। क्योंकि इंडिया स्टेट की जो मतलब होता है, जितनी संस्थाएं हैं उनमें आरएसएस बीजेपी के लोग भर दिए गए हैं, और वो वहां बैठ के वही करते हैं रबर स्टाम्प की तरह से जो साहेब का डायरेक्शन होता है। तो आज उस बात को यह लेटर साबित कर देता है। सवाल तो आना चाहिए था। आज कम से कम 24 घंटा गुजरने पर कम से कम यह तो आ जाना चाहिए था कि किसी को आपत्ति हुई कि साहब हमें कोई जानकारी नहीं है, फिर भी हम तय कर रहे हैं, यानी प्री सेलेक्टेड व्यक्ति है, आप आइए, मोहर लगा के चले जाइए, चाय पीजिए, गप्पे मारिए, चले जाइए। तो यह स्थिति है। तो अब आप सोच लीजिए। जी बिल्कुल, इसीलिए वो इतने चुपते हैं कि वो बहुत दूर टूक और साफ गोई के साथ। मैं पहले अनिल जी के पास आता हूँ, मरनामा जी आप रुकिएगा, अनिल जी को जाना, अनिल जी के पास पहले चलता हूँ। अनिल सर, 2 चीजों पे बात करना है। एक तो आप नीट वाला मामला देख रहे हैं कि नीट को लेकर क्या कुछ हंगामा खड़ा हुआ, अब निकल आया उसमें बहुत सारी चीजें, वही लीपअप होती है। हम देख रहे थे कि 2024 की सीबीआई जांच 0, अब फिर वही वो सारी चीजें। एक तो मसला ये, और दूसरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है, वो जिस अपील को लेकर हम सतत कर रहे हैं, कि आप सोना ना खरीदिए, 1 साल भूल जाइए, उस उद्योग में हड़कंप है, हंगामा है, वहां हैरान है, परेशान लोग। और दूसरा जो वो ईंधन बचाने के लेकर अब वो शुरू हुआ है। देखिए, वो एक दिन हैदराबाद में अपील करते हैं, रोड शो करते हैं, अगले दिन वो वडोदरा पहुंचते हैं, रोड शो करते हैं। उनके जितने जो सूबे में मुख्यमंत्री गण है, जो टीम है, उसको हम दिखा रहे हैं। हमने दिखाया था, कल ही दिखाया था कि मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष 800 वाहन लेकर अपना चार्ज लेने आता है।